भारत से दोस्ती के लिए ट्रंप ने बड़ा कदम उठाया है। भारत अमेरिका के बीच हो गई है $93 मिलियन की मेगा डील। भारत को मिलेगी जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल और इसे लेकर देखिए डील जो है वो फाइनल हो चुकी है। और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? तो कम से कम हमारे पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा। अमेरिका की यूएस चाइना कमीशन के बारे में जो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट लिखी है उसके अंदर तो बड़ा क्लियरली अमेरिका ने ये लिखा है कि साहब 4 दिन का जो क्लैश था उसको चाइना ने कोशिश कर रहे थे कि अपने वेपन्स कितने चलते हैं दुनिया को ये दिखाए। हमें इस बयान को कैसे लेना चाहिए और इसके जवाब में कैसे तैयार रहना चाहिए? बहुत बुरा, ये तो मैं तो समझता हूँ किस किस्म का आदमी है ये। मोदी ने मुनीरे की ही मंजी ठोक दी है। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे। इस वक्त इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया के अंदर एक कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हो रहा है। अनाज से पाकिस्तान को यू थिंक कि मजीद चौकन्ना रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है कि ये सिर्फ हम इनको सिर्फ एक बयानात की हद तक नहीं ले सकते, ये कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि भारत ने बार बार ये बताया है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और अब जब ये कबूलनामा सामने हो जाता है तो इसके बाद तो वो होगा जो शायद पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा। खुदा के लिए कुछ करो, निकलो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। भारत की सैन्य ताकत को और मजबूती देने की दिशा में अमेरिका ने एक अहम फैसला लेते हुए $93 मिलियन के डिफेंस पैकेज को हरी झंडी दे दी है। इस मंजूरी के बाद भारत अब अमेरिकी जेवलिन एंटी टैंक मिसाइलों और एक्सकेलिबर प्रिसीशन गाइडेड आर्टिलरी राउंड्स की एक नई और उन्नत खेप खरीद सकेगा। ये कदम न सिर्फ भारत की जमीन पर लड़ने की क्षमता को मजबूत करेगा बल्कि आधुनिक युद्ध प्रणालियों के इस्तेमाल में भी देश की पकड़ को और पुख्ता करेगा। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी यानी DSCA ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से अमेरिकी कांग्रेस को भेज दिया है। जानकारी के अनुसार इस पैकेज में भारत को 100 FGM-148 जेवलिन मिसाइलें, 25 हल्की कमांड लॉन्च यूनिट और 216 एक्सकेलिबर आर्टिलरी राउंड्स मिलेंगे। ये सभी हथियार अत्याधुनिक तकनीक से लैस है जिन्हें दुनिया की कई सेनाएं दुश्मन के टैंकों, बंकरों और हाई वैल्यू टारगेट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल करती है। DSCA के मुताबिक भारत ने इस सौदे के साथ केवल हथियार ही नहीं मांगे हैं बल्कि मिसाइल लॉन्च यूनिट्स की लाइफ साइकिल सपोर्ट, सुरक्षा निरीक्षण, ऑपरेटर ट्रेनिंग सिस्टम के रिफर्बिशमेंट और फुल ऑपरेशनल क्षमता के लिए जरूरी तकनीकी मदद भी शामिल की है। लिहाजा ये सूरत हाल इस वक्त बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है कि एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और इंडिया जंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं और आर्मी चीफ्स थ्रेट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। इंडिया के आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को एक थ्रेट दिया और उनकी जानिब से कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर तो एक ट्रेलर था। अब हम जो करने जा रहे हैं पाकिस्तान पर 4 साल की तवील तरीन जंग मुसल्लत कर देंगे। पाकिस्तान के साथ लंबी जंग लड़नी है। भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। पाकिस्तान को इस पे क्या परेशान होना चाहिए, ये क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं। ये कोलालमपुर के अंदर साइन हुआ है, अमेरिका के अंदर क्यों नहीं हुआ या इंडिया के अंदर क्यों नहीं हुआ? अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ वॉर भी कहा जाता है, पेट हेक्सेस, उन्होंने इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उनके साथ किया है ये। और ये जो फ्रेमवर्क है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर, वो कह रहे हैं जी, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए, डिटेरेंस के लिए। डिटेरेंस अगेंस्ट हुम? चाइना, पाकिस्तान, 2 ही ममालिक। इंडिया को चाहिए डिटेरेंस अगेंस्ट पाकिस्तान, इंडिया को डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना नहीं चाहिए। अमेरिका इनके साथ ये डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है फॉर डिटेरेंस अगेंस्ट चाइना, लेकिन इंडियंस रेडी नहीं है चाइना से लड़ने के लिए, सिर्फ डिटेरेंस चाहते हैं, टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन चाहते हैं दोनों मुल्क, और सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं। सो मतलब दैट इज समथिंग ऑफ सिग्निफिकेंस। बहरहाल अब अगर ये देखें कि क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह, अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं। पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इस पर। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं गए,
मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा। इंडिया और अफगानिस्तान की जो कुर्बतें हैं वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं और दोनों अपने अपने जो इंटरेस्ट है, अपने मुल्क के लिए जो बेहतर है उस पे काम कर रहे हैं। अभी अक्टूबर में ही जो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान है आमिर खान मुत्तकी साहब ने 6 रोजा इंडिया का दौरा किया, जो मेरे ख्याल उनका कभी कहीं पे भी जाने का सबसे लंबा तरीन दौरा था, बल्कि किसी भी फॉरेन मिनिस्टर का इंडिया का अफगानिस्तान से पहला इतना लंबा विजिट था। अभी नूरुद्दीन अजीजी जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर हैं एंड इंडस्ट्री के, वो 5 रोजा दौरे पर पहला उनका दौरा है जिस पर वो हिंदुस्तान पहुंचे हैं और एक ऐसे वक्त में पहुंचे हैं कि पाकिस्तान के साथ तकरीबन 40 दिन से ऊपर हो चुके हैं कि हमारे 8 के 8 क्रॉसिंग पॉइंट्स बंद है। ऐसे में पाकिस्तान के जो हुकूमती लोग हैं या बाकी लोग हैं, एस्टेब्लिशमेंट के जो मतलब मैं यही कहूंगा प्रो सहाफी हैं, वो ये कहते रहे कि जी अफगानिस्तान अब क्या करेगा और पाकिस्तान के आके घुटनों में बैठेगा और ये करेगा वो करेगा, बहुत सारी बातें सुनी। हालांकि आपको याद होगा अभी आज से कुछ दिन पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ अफगानिस्तान मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने अनाउंस किया था, बल्कि जो लोग थे अपने कारोबारी उनसे खिताब करते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का अल्टरनेट रूट देखा जाए और उसके ऊपर अपने कारोबारी जो सिलसिले हैं उसको आगे बढ़ाया जाए। ये वाला सिलसिला खत्म हो रहा है। सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया, उसमें से कुछ दिन गुजर चुके हैं। हमारे यहां हर कोई यानी पाकिस्तान की जिस तरह की पॉलिसीज है वो समझते हैं कि सारे के सारे लोग इस किस्म की सोच रखते हैं कि आप कर्जे लो, आप जाकर जिसे कहते हैं कि कर्जे लेने के लिए जाते हो तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हायर कर लो, अपने खर्चे कम नहीं करना, आवाम के ऊपर मजीद बोझ डाल दो। वो समझते हैं कि हर कोई इस तरीके का सिस्टम लेके चलता है। अफगानिस्तान आजकल एक वीडियो वायरल है, इट्स रियली शेमफुल, कि जिसमें आज टीवी का वो कहते हैं कि जी सुना है कि ये इनको अफगानिस्तान के लोगों को निकाला जा। हाँ कहते बात तो सही है, लेकिन ये कचरे का क्या होगा? कहते कचरा कौन उठाएगा? ये हमारा माइंडसेट है। और ये ऐसे नहीं है कि आज टीवी ने बस वैसे ही बैठे बैठे उनको ख्याल आया और चलो जी बना दी, नहीं। देखिए कोई कचरा उठाता है, कोई सोने का बिजनेस करता है, किसी की शिप्स चलती हैं, किसी का कुछ भी चल रहा है, वो मेहनत कर रहे। अगर वो मेहनत कर रहा है, किसी से भीख नहीं मांग रहा, तो सबसे रिस्पेक्टेबल आदमी है। कहा जाता है ना, शायद हदीस है उसका प्रॉफिट का, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जो मेहनत करने वाला जो शख्स है वो अल्लाह का दोस्त है। क्यों? उसने भीख मांगने वाले को नहीं कहा, मेहनत करने वाले को कहा। ये मेहनत है। वो कचरे में से अपनी रोजी ढूंढते हैं और वो कमाते हैं, किससे मांगते नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।